समाजी मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी पहल को जारी रखते हुए हंदवारा पुलिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा में यूथ डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर श्रीनगर के ताउन से मंशियात की लत से निजात के प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मोहर मंशियात की लत की संगीनी के बारे में आम लोगों की बासिरात फराहम करना था। सेशन का आगाज करते हुए पुलिस सुप्रिटेंडेंट हंदवारा संदीप गुप्ता ने मंशियात की लत में और पुलिस ड्रग डिक्शन सेंटर में दस्तयाब इलाज की सहूलियात के बारे में बात की। एसपी हंदवारा ने कश्मीर के मंशियात की लत के मंजरनामे पर रोशनी डाली। इसकी वजूहात और नशी की नताइज उन्होंने असनादी इकदामात और मंशियात की लानत को रोकथाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के किरदार के बारे में भी बात की। मंशियात की लत में एक समाजी बुराई के तौर पर माशरे पर इसके असरात और इसके खात्मे में माशरे की जिम्मेदारियों पर JDC हंदवारा के तलबे और प्रोफेसर मुफ्ती साहबून समेत मुख्तलिफ समाजी कारकुन ने रोशनी डाली। उन्होंने अवाम को नशे के इंतबाह अलामत और के बारे में भी आगाह किया। देखिए हंदवारा से हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन की खास रिपोर्ट। I welcome all of them. The social taboos, mundane definitions of a good life, the causes of this menace of drug abuse, audience and particularly students. That's not success. Believe me, you understand success. Just go by the injunctions of Quran. Kal aflaha man zakkaha. तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा। बेसिकली आजकल की सोसाइटी को देख के हमने रखा हुआ है। आप सबको पता है कि ड्रग्स जो है आज काफी ज्यादा फैल चुका है और ये कई सारे फॉर्म्स में फैला हुआ है। कोई चरस पीता है, कोई गांजा पीता है। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर ईदगाह श्रीनगर एड डिग्री कॉलेज हंदवारा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवारा की तरफ से वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने मौसम नासाज जो हमारे DYSP राकेब साहब का जो कल से फोन पर लगे थे और मैं तरम व मुकर्रम SP साहब, एडिशनल SP साहब और प्रोग्रामों और ऐसी महफिलों का हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल अगर देखा जाए कुछ ऐसे इश्यूज है जो कि इस वक्त एक बीमारी की तरह, तो एक दिन तो क्या मेरे ख्याल में एक महीना भी कम है तो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ड्रग्स एक ऐसा नशा है। अभी हमारे SP साहब ने जैसे इलाबोरेट किया इसको इस स्क्रीन पर, SP साहब ने जैसे इलाबोरेट किया। सर पैशनेट बोला। दो ही हमारे पास मॉडलिटीज़ है। नंबर 1, वो बच्चे जो इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं उनको इलाज करने की ज़रूरत है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हंदवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए या कुपवारा में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए, मैं तो यहाँ के आवाम से बोलूँगा कि अपील करूँगा ऐसी नौबत ना आए कि हमें हर जगह डी एडिक्शन सेंटर बनाना पड़े। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें डी एडिक्शन सेंटर की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ओपनिंग ऑफ डी एडिक्शन सेंटर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम एज अ सोसाइटी हमसे कि हम लोग मानते हैं कि डी एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, हमारा सोसाइटियल रिस्पॉन्स आना चाहिए। हमें एज अ सोसाइटी बाहर सामने आना है कि नहीं, हमें अपने इलाके को इसमें एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, और जो लोग इसके कारोबार में लगे हैं उनको खुद एक मैसेज जाए कि भाई उनकी एक एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं है। रही इलाज की बात, क्योंकि जैसे अभी मैं बता रहा था कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक रात में एडिक्ट बन जाए। इसमें एक स्टेजेस होते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन एक अगर पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, हम उस बच्चे को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक ला सकते हैं। और मेरे ख्याल में यही कुछ सुझाव है मेरी तरफ से। इसके अलावा जो हमारा ये ड्रग टेस्टिंग है, जैसे जो मैं अभी बता रहा था, कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको शक हो जाएगा अपने बच्चे पर, हमारी ये ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटी जो हमारे जनरल हेल्थ केयर
सिस्टम है, हमारे PHCs है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट फैमिलीज़ को श्रीनगर के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़े। उसे देखिए, उसमें आप जब भी हम ड्रग अब्यूज़ की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जो हम लोग जूझ रहे जिस डिफ़िकल्टी के साथ है वो है हेरोइन अब्यूज़, और हेरोइन अब्यूज़ के साथ साथ इनके जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या 1-2 केसेस हमें HIV इन्फेक्शंस भी मिल गए, बट आने वाले दिनों में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B और ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है। इसके अलावा जो हमने, जैसे आपने बोला कि भयानक रूप हमने क्या देखा है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से सोसाइटीज़, किस तरह से पूरी फैमिली की फैमिली, किस तरह से अगर हेड ऑफ़ द फैमिली ड्रग एडिक्शन में गया, किस तरह से उनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से पूरी फैमिली सफ़र कर रही है।